अभी मैं देख रहा आप लोग कुछ दिन से एलपीजी सिलेंडर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए कि आप सब भी चाहते हैं कि रोटी एकदम अच्छे से मिले, सुकून से मिले। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ना आप तो सिलेंडर मिल रहा है, ना आप तो अच्छे से रोटी मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला था कि एलपीजी सिलेंडर की जिसको किल्लत हो वो मुझसे लेके जाए, कोई शॉर्टेज नहीं। कहाँ किल्लत है मध्य, जितना चाहिए उतना हमसे ले लीजिए। आप मैदा देखते होंगे, मैदा देखते हो, पानी में ही वो नजर आता है। मैदा पानी में ही नजर आता है। तो ओम प्रकाश जी यही हैं। ये तो ऐसा नेता है जो झुकते हुए आदमी को उठा देता है, और ये तो ऐसे नेता है, ये तो ऐसे नेता है प्रदेश में कि अब मैं क्या बताऊं। ना उन्हें मैं बाबा बोल सकता हूं, ना मैं उन्हें मुख्यमंत्री जी बोल सकता हूं। मैं उन्हें ये चीज़ बोल सकता हूं, गजेड़ी बाबा। मेरे नेता सिखाते हैं कि सबका सम्मान ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। मैं उनका सम्मान करूँगा। आप सम्मान कहाँ कर रहे हो, आप उनको गजेड़ी बाबा बोल रहे हो। अभी कुलदीप यादव जी रिसेप्शन में गए थे तो वहाँ मिले थे। बाबा एकदम ऐसे हमें देख रहे हैं। अब मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं देखा ये है मुख्यमंत्री जी, जिसे ना चलने था, चला कैसे जाता है वो नहीं पता है। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे अखिलेश यादव जी जहाँ पे प्रचार करने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी उनकी सीटें घट जाती पहले हैं। मायावती जी तक तलवा चाहते थे, अब योगी जी तक तलवा चाह रहे हैं। प्रियंका मेरे चाचा जैसे हैं वैसे ये भी हैं। अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान देख रहा था, उन्होंने बोला कि 2047 तक अखिलेश यादव जी का नंबर ही नहीं आने वाला है। अरे 2047 में पूछे वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नेताजी का देहांत हुआ तो मैं पैदल निकल दिया, पूरे भारत में मेरा न्यूज़ चलाया दिया। मैं जीआरपी वालों ने हमें बंद कर दिया, मैं रोया, मेरा बहुत सारा मतलब वीडियो वायरल हुआ। अपने अखिलेश जी ने हमें देख के बुलाए। हाय गाइज, आई एम अर्जित राव, वेलकम टू TPRS। आज के हमारे गेस्ट हैं समाजवादी पार्टी के एक नन्हे सिपाही नवरत्न यादव जी। नवरत्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले नंबर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से आप तो चाहने वाले हैं, और मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। और आप सबसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी। अभी मैं देख रहा आप लोग कुछ दिन से एलपीजी सिलेंडर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए कि आप सब भी चाहते हैं कि रोटी एकदम अच्छे से मिले, सुकून से मिले, और आप भी मेहनत करते हैं, सब मेहनत करता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ना आप तो सिलेंडर मिल रहा है, ना आप तो अच्छे से रोटी मिल रही है, और पीडीए जो पीडीए नारा है, और पीडीए के लोगों तो सताया जा रहा है। तो हम सब सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, हम सब कि हमारे जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं उन सब तो बाहर ना जाना पड़े। उन लोग तो मतलब कि जान लीजिए होता है ना कि हम लोग कैसे करते अपने घर वालों तो रोटी खिलाएं, तो हम लोग इस पहाड़ जैसे आदमी से लड़ रहे हैं और लड़ते हुए आएंगे। तो हम सब लोग देखिए, हमारे जितने साथी हैं, हमारे साथी जान लीजिए कि 4-3 दिन उसी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आज ही किए हैं जी। अभी 2-3 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला था कि एलपीजी सिलेंडर की जिसको किल्लत हो वो मुझसे लेके जाए, कोई शॉर्टेज नहीं है। आप मैदा देखते होंगे, मैदा देखते हो, पानी में ही वो नजर आता है। मैदा पानी में ही नजर आता है। तो ओम प्रकाश जी यही हैं, ओम प्रकाश जी यही हैं। अपने तो सत्ता का मजा ले रहे हैं, बदल गरीबों तो भी देखना चाहिए, नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, उस होटल में जी, उत्तर बदली में मतलब पार्थिन एरिया है, वहाँ पे चूल्हा पे खाना बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस लखनऊ इतने बड़े जगह पे सिलेंडर तो मारा मारी है। तो आप समझ सकते थे जब एक होटल वाले नहीं ला पा रहे तो गरीब कहाँ से पाएंगे। आप दिमाग लगा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने कल एक क्रिएटर्स की मीटिंग बुलाई थी। जी। उसमें उन्होंने क्या बोला मीटिंग में? वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो हम लोग का प्राइवेसी है। मीटिंग में हम भी थे, हमारी टीम के लोग थे, तो वो प्राइवेसी है कि उस चीज़ तो हम लोग लीक नहीं कर सकते। मतलब फिर भी अगर कुछ उस बारे में बताना हमारे चाहें। नेता हम लोग तो समझाए, सब तो समझाए
तो हम लोग कैसे इस पहाड़ जैसे आदमी तो लड़ सकते हैं, तो ये आदमी कैसे, जब इनते लोग डरते हैं, जब इनते पार्टी तो लोग डरते हैं, जब इनते पार्टी तो लोग घबराते हैं, कितना चीज़ से ये पीडीए से इन्हें घबराहट है, ये पीडीए ते जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी से इन्हें घबराहट है। और इन्हें ये अपना जो तुलसी होता कि ये नहीं आप बैठ जाए तो उसे होना नहीं चाहते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यही वो लोग चाह रहे हैं, यही वो चाह रहे हैं। तो मैं, मेरे नेता ने समझाया कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और जो इस समय चल रहा है ये सब हमारे नेता जितने क्रिएटर थे सब तो बोला। आप समझ सकते हैं कि ये तो ऐसा नेता है जो झूठे हुए आदमी तो उठा देता है, और ये तो ऐसे नेता हैं, ये तो ऐसे नेता है प्रदेश में कि अब मैं क्या बताऊं, ना उन्हें मैं बाबा बोल सकता हूं, ना मैं उन्हें मुख्यमंत्री जी बोल सकता हूं, मैं उन्हें ये चीज़ बोल सकता हूं, गजेड़ी बाबा। अरे मुख्यमंत्री जी तो हैं ही अभी उत्तर प्रदेश के वो। मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमेशा करूँगा। मेरे नेता सिखाते हैं कि सबका सम्मान ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, मैं उनका सम्मान करूँगा। बतिर आप सम्मान कहाँ कर रहे हो, आप उनको गजेड़ी बाबा बोल रहे हो। अब जो तरते हैं वो तरते, सम्मान तो तरते हैं बाबा था, सामने मिलेंगे तो प्रणाम भी करेंगे। अभी मिले थे, अभी कुलदीप यादव जी रिसेप्शन में गए थे तो वहाँ पे मिले थे। क्या हुआ थी, मैं तुलसी बैठा था, मैं पीछे नहीं देता, मैं चाय पी रहा था, पीछे से आए बाबा एकदम ऐसे हमें देख रहे हैं। अब मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं देखा ये है मुख्यमंत्री जी, जिसे ना चलने था, चला कैसे जाता है वो नहीं पता है। ये बताइए प्रदेश चला रहे हैं, ये प्रदेश चला रहे हैं। मैं तो सबसे बड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं देता तो मैं, देखिए तो भी रहे, मेरा सम्मान करने का फर्ज है। उन्होंने हाथ जोड़ा, वीडियो है मेरे पास, आप बोले जा क्लिप दे दूँगा मैं आपको। उन्होंने हाथ जोड़ा तो मैंने भी हाथ जोड़ते उनका सम्मान किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस उत्तर प्रदेश तो बेचने का प्लानिंग बना रहे हैं। पीडीए के नायक तो, और पीडीए के लोगों तो धीराने की तोषित कर रहे हैं। 2017, 2019 और 2022 जी। अखिलेश यादव जी बोलते थे, उनका नारा भी था काम बोलता है, और 2024 में अखिलेश यादव जी का नारा बन गया पीडीए। अखिलेश जी विकास की राजनीति से जात की राजनीति पे क्यों आ गए? देखिए मैं पत्रकार महोदय जी, मैं आपको सम्मानित साथ में आपको बोलना चाहूँगा कि सवाल उस विषय पर चलो कि जिस विषय में बोला जा सकता है। हमारे नेताजी ने जैसे, आप देखिए, आप जब अखिलेश यादव जी से मिलने जाइएगा तो नहीं पूछेंगे आप किस बिरादर से हो, तो ये पूछेंगे कहाँ से आए हो बेटा, तब आए। तो इज्जत परेशानी मदद करते भेजते हैं। आप योगी जी से नहीं मिल सकते, इनाम है, मैं आपको इनाम देता हूँ कि आप योगी जी से मिलते दिखा दीजिए, नहीं मिल पाएंगे। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी इतने नॉर्मल आदमी हैं, इतने नॉर्मल आदमी हैं जैसे हम लोग हैं, तो हर क्रिएटर तो बुलाते मिले, तो इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। मैं इससे बड़ा सम्मान मैं नहीं मान सकता। लेकिन मैं ये पूछ रहा, अखिलेश जी हमेशा विकास की बात करते जी, थे, जी, जी, जी। लेकिन 2024 में वो जात की राजनीति करने लगे, पीडीए लेके आ गए, जिसमें उनको प्रॉफिट भी काफ़ी हुआ 2024 इलेक्शन में। देखिए पत्रकार महोदय जी, उतना ही आप झूठ बोले जितना चल जाए, झूठाई उतनी बोलिए जितना चल जाए, हंसिए मत, हंसिए मत, जवाब उतना दीजिए जितना चल जाए। आपने बोला 2024 में, अच्छा आप बताइए कि हमारे नेता ने 2024 में क्या किया? 2024 के पहले उन्होंने वो विकास की राजनीति करते थे, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए सवाल कीजिए, पूछने तभी आप सवाल कर रहे हैं, सुनने तभी आप हौसला रखिए। बोलो बोलो बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बोलूँगा और आप तो गलत लगेगा। नहीं बोलो, मुझे गलत नहीं लगेगा, आप बोलो। आप यदि दान कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से लेते आप सवाल कर सकते हैं। हमें लग रहा है, और आप तुझ भी करते हैं, तुझ भी बोलिए,
आपसे बोलने से कुछ होता नहीं है। पब्लिक तो सब पता थी, पब्लिक तो तन्ना क्या है। बिहार में हम लोग दड़बड़ाए, बिहार में हम लोग वही लोकसभा चुनाव में बिहार के लोगों ने, मतलब बिहार की जनता ने साथ तो दिया था, पहले ईवीएम साथ नहीं दिया था। बिहार की जनता ने पूरा साथ दिया, ईवीएम साथ नहीं दिया था। और बिहार की जनता, थोड़ा सा भी बिहार की जनता का प्यार मिल जाता तो आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते, मेरे नेता रक्षा मंत्री होते। भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि जब आप लोग हार जाते हो तो वहाँ पे ईवीएम का वो कर मैं देते हो पूछना चाहता, मेरे नेता ने बोला कि ईवीएम से जीतेंगे, ईवीएम तो हटाएंगे। आज से नहीं, बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि ईवीएम हटा दिया। अरे भाई, आप तो क्या जरूर, हटा दीजिए ना, तरह पेपर से क्या दिक्कत है, आप तो हटाइए। केसारी लाल यादव जी की इतनी पॉपुलैरिटी थी, उसके बाद भी इलेक्शन हार गए बिहार में। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, ये 24 साल की बच्ची, ये 24-25 साल की बच्ची चुनाव जीत सकती है, और जितना पूरे भारत में जनता दूजा जाता है वो चुनाव हार सकता है। समझे, ये होती है राजनीति। इसे बोलते भारतीय जनता पार्टी, इसे बोलते थे भारतीय जनता पार्टी थी, जो जीतते हुए भी आदमी तो हरा दे, उसे बोलते भारतीय जनता पार्टी। मैं तो यार उनका फैन हो गया हूँ। बताइए, जो आदमी जीतता भी है, जो आदमी का हर जने जनता बज रहा है, उस आदमी तो हरा दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, तेजस्वी जी का सीट ना आया 25, मात्र 25 सीट आया। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे अखिलेश यादव जी जहाँ पे प्रचार करने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी उनकी सीटें घट जाती पहले हैं। मायावती जीता तलवा चाहते थे, अब योगी जीता तलवा चाहते रहे हैं, और उमू बोले हैं, उन्हें हम लोग माफ करते हैं। लोग माफ करने के लायक नहीं है, जैसे प्रियंका मेधे चाचा जैसे हैं, वैसे ये भी हैं, माफ करने लायक नहीं है। बटेल में रक्षा मंत्री जी तो बोलना चाहूँगा कि आप ये अपने जो भी आपके चेले लोग हैं, इन्हें समझाइए, इन्हें सिखाइए। और मेरे नेता उन्हें ऑफर भी दिए, 40 बोले थे ना, 40 विधायक, हाँ 100 लेते आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, ऑफर दिए थे, लाइए। केशव प्रताप जी था उस पार्टी में, उनका 1% था तो इज्जत नहीं है, बस लदे हुए हैं। अच्छा, आप तो पद दे दिया जाए, आप तो सम्मान ना मिले, पद आप तो मिल दिया, आप तो सम्मान ना मिले, तो ऐसा पद का क्या जरूरत? जब आप तो सम्मान ही नहीं मिले था तो ऐसे पद का क्या जरूरत? 2027 में क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पीडीए ते नायक जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी युवा के चहेते, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसी नेता तो प्यार दिया जाता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान देख रहा था, उन्होंने बोला कि 2047 तक अखिलेश यादव जी का नंबर ही नहीं आने वाला है। अरे 2047 में पूछे वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सवाल कीजिए था। 2047 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सवाल ही पता नहीं है। वो कह रहे थे 2047 तक अखिलेश यादव जी का नंबर ही नहीं आएगा। मैं वही पूछ रहा हूँ, 2047 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, ये पूछिए था। आप लोग ग्राउंड लेवल पे ऐसा क्या काम कर रहे हो कि जिससे लग रहा है कि 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये चोर, जितने चोर लोग हैं उन्हें पता रहे हम लोग, उनकी चोरी पता रहे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी चोर है, सबसे ज्यादा कहीं चोरी होती है तो भारतीय जनता पार्टी में। अरे भैया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बताइए। अभी हमारे जिले थे पंता चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उन्नीत विधानसभा से मैं आता हूँ। पंता चौधरी जी थे विधानसभा से, मेरा घर वही है। पंता चौधरी जी थे जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मेरा गांव है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के सभासद जी हैं। उन्होंने क्या किया पता है आप तो? किसी महिला था, उन्होंने पैसा उधार लिया था, जब देना हुआ तो भाजपा था डंडा ही दिखा रहे थे। फिर अब उसने, महिला ने उनका अच्छे स्वागत किया। आप समझ सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सभासद हैं जो इन महिला का पैसा नहीं देते हैं, तो जनता तो क्या देंगे, क्या जनता तो देने वाले हैं वो?
एक छोटा लड़का जो लगभग 10 साल का था, समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या देखा जिससे समाजवादी पार्टी का दीवाना हो गया? जब मैं प्रचार चल रहा था 2022 में, जब मैं वायरल नहीं था, मैं प्रचार कर रहा था, और मैं जिस फैमिली से आता हूँ बहुत गरीब फैमिली से, और ये छोटे झरते आदमी तो लड़ते तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हेलीकॉप्टर पे बैठा नेता जुल्ला दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्राइवेट जेट में बैठाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिलाने का काम किया। आदरणीय हम कहीं भी पूछे जाते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं, जब मिट्टी से उठा देती थी तो सोना बना सकते हैं अखिलेश यादव। जब आप उत्तर प्रदेश चलाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो चलाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ रहेंगे, उनका बेटा उनका भाई, तो आप समझ सकते हैं ये प्रदेश कितना हीरा बन सकता है। तो हम 2022 में इसे प्रचार किए थे, हमें दीवानी लदी, और मैं जब नेताजी का देहांत हुआ तो मैं पैदल निकल दिया, पूरे भारत में मेरा न्यूज़ चलाया गया, मैं जीआरपी वालों ने हमें बंद कर दिया, मैं रोया, मेरा बहुत सारा मतलब वीडियो वायरल हुआ, अपने अखिलेश जी ने हमें देख के बुलाया। तो हम समझ सकते हैं कि नेताजी थे, हम नेताजी तो बहुत मानते हैं, मेरे सामने तो मेरे नेताजी का बुराई नहीं सकते, मार हो जाए रहा बुराई नहीं हम सुन पाएंगे, मार हमें मार दो, मेरे नेता का बुराई मत करो, ये मेरे भगवान है, मैंने पूजता हूँ अपने भगवान की तरह। शायद पहली बार अखिलेश जी से आप तभी मिले थे? हाँ, तभी मिले थे। आप कहीं भी देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ सब तो पता है, और क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो आप तो नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो चैनल ही लग रहा है ऐसा, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप तो नहीं पता है, पता है तो नहीं आपको क्या चीज़? आप समझ सकते हैं कि जिस लोग ये पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं ना, कि देखिए हमें जो भी बुलाता मैं हर जगह जाता हूँ, क्योंकि मेरे तो आप सबके बीच में आप अपनी बात पहुँचाना है। अब तो आप गांव में पूरा भौकाल बनाते होंगे, गांव में जाते होंगे कि सीधा अखिलेश यादव जी से मिलते होंगे, लोग डरते होंगे आपसे। अब हमारा कोई भौताल नहीं है, पहले वाला जो नवरत्नवा था अभी वाला वही नवरत्नवा है, जो पहले था वो अब है, हमेशा रहेगा। जो आदमी अपने गांव में जाके भौताल बनाए होती होता तहीं नहीं होती है। लेकिन आसपास वाले डरते तो होंगे आपसे? नहीं, हमें तेसी तो नहीं डराना, मैं हूँ क्या, मैं डराऊँ? ये तो आम आदमी, ये तो आम लड़ता हूँ, क्या हूँ मैं?